मेरे अनुसार चलेगा कि मैं मन के अनुसार चलूंगा? समझ नहीं है इसलिए नहीं चलते हो, समझ होगी तो चलोगे। हमारा मन हमारे अनुसार चलता है क्योंकि हम शरीर मानकर जीते हैं, समझे नहीं हैं। समझ जाएंगे तो ठीक हो जाता है, समझने से ठीक होता है, समझने से ठीक होता है। तो देखिए अभी हमारा चलना कैसा है, अभी हमारा ज्यादातर जो ड्राइविंग फोर्स है वो फिजिकल सेंसेस के आधार पर, जिसको हम कह रहे हैं हिंदी में रुचि मूलक आस्वादन। आस्वादन 3 प्रकार का है, रुचि मूलक, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक। मूलक में जिसके बेस में, मूल मीन्स बेस, जिसके बेस में केवल रुचियां हैं। रुचियां मीन्स शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। सुनने में अच्छा लगता है, टच करने में अच्छा लगता है, कलर में अच्छा है, वगैरह वगैरह वगैरह, रुचि मूलक। तो अभी हमारा ज्यादातर ड्राइविंग फोर्स क्या है, जो इंद्रियों को अच्छा लगता है वो हम पसंद करते हैं। तो हमारा ड्राइविंग फोर्स यहां पे रखा है। या कुछ हमारा ड्राइविंग फोर्स जिसको हम अपनी पहचान बोलते हैं, किसी साड़ी के आधार पे, जब हम साड़ी अच्छी लगती है, ये यहां से ड्राइव हो रहा है आस्वादन से, इस साड़ी से मेरा पहचान बनेगा। अब ये इच्छा की बात हो गई, ठीक। तो हमारी सारे आधार क्या हैं, या तो इंद्रियों के आधार पे अच्छा लगता है, यहां से हम ड्राइव हो रहे हैं, या उसके आधार पे मेरी दूसरे लोग मेरे को पसंद करेंगे, पहचान, या यहां से जाके जुड़ता है। तो या तो ये ड्राइविंग फोर्स है या ये ड्राइविंग फोर्स। ये दोनों में ही कितना सुख है, क्षणिक, उससे ज्यादा इसकी गति नहीं है। तो इस पे हमने कल भी चर्चा की थी। तो चयन क्रिया समझ में आ रही है? आप हर समय चयन कर रहे हो कि नहीं? आपका मुंडी हिलाना भी एक चयन है, कुर्सी पे लगातार बैठे रहना भी चयन है, लिखना भी चयन है, नहीं लिखना भी चयन है। हर क्षण चयन हो रहा है, ये समझ में आता है? हर क्षण। सोते समय हो रहा है कि नहीं? लगातार सोते रहने के लिए चयन है। तो चयन क्रिया निरंतर, आस्वादन क्रिया निरंतर, तुलन क्रिया निरंतर, विश्लेषण क्रिया, चित्रण क्रिया। सपने रात में ही आते हैं कि दिन में भी आते हैं? तो रात ही को क्यों ज्यादा दिखते हैं? दिन के समय 2 टीवी एक साथ चलते हैं। एक तो ये टीवी चल रहा है, इधर भी कुछ कुछ दिखते रहता है, एक अंदर वाला टीवी चल रहा है, तो ये वाला टीवी ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है। इसलिए जो अंदर दिखते रहता है दिन में भी दिख ही रहा है, रात में ये वाला टीवी बंद हो जाता है, आंखें बंद, तो अंदर वाला टीवी ज्यादा साफ दिखता है। बोरियत क्या होती है? बोरियत कोई दुख है क्या? बोरियत क्या है? हाँ, कैसे सुखी हूं समझ में नहीं आ रहा। जितना सुख मेरे को चाहिए उतना सुख कैसे मिलेगा समझ में नहीं आ रहा। तो मेरा बेटा बहुत छोटा था, तो उसमें कार्टून वार्टून आता था, उसको कार्टून देखना अच्छा लगता था। क्यों देखते हो? बोले अच्छा लगता है। 1 आध घंटे देख लिया तो बोर हो गया। अब नहीं, अब क्यों नहीं देख रहे हो? अब मैं बोर हो गया। मैं, तुम्हारा टीवी बहुत बेकार सा है, बोर हो जाते हो। हमारा टीवी में कभी बोर नहीं होते। नहीं, वो बोलता तुम क्यों बोर हो जाते हो? बोलता सब होते हैं, मैं तो नहीं होता हूं। कैसे नहीं होते हो? मेरे पास टीवी है, उसमें कई हजार चैनल हैं और उसमें कभी बोरियत नहीं होती। कहाँ है? मन में है। कैसे चलाते हो? रिमोट कहाँ है? बड़े हो जाओ बता देंगे। तो उसको ये समझ में आ गया कि पापा के पास कोई अलग तरह का टीवी है। बोरियत शब्द क्या होता है मैंने कई सालों से नहीं देखा। कई सालों से बोरियत शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है।
बोर क्या होता है मैं नहीं जानता। ठीक, क्या मतलब, क्या चीज है बोरियत? क्षणिक सुख से जितना हम पा सकते थे पा लिए, जब आगे और नहीं मिलता तो बोर होते हैं। यदि हमारे लिए ये निरंतर सुख वाला दरवाजा खुलता है ना, तो इधर बोरियत नहीं है, जितना मिला मिला उस और अधिक पाने के लिए प्रयास। तो जब तक हम अपने आप को शरीर मानकर आस्वादन वाले भाग में, रुचि मूलक में जीते हैं, है ना, इंद्रियों वाले भाग में जीते हैं, तब तक ये बोरियत और सुख दुख साथ साथ बना रहे। यदि ये बोरियत से बचना है तो एक ही तरीका है कि आगे वाला दरवाजा खोला जाए। तो ये आस्वादन वाले भाग में हमने देखा, तो कल हमने चर्चा किया था, इसको मन बोलते हैं, इसको वृत्ति बोलते हैं। चित्रण का नाम इच्छा है, आप इच्छा की जगह कुछ और बोल दो, क्योंकि परंपरा में ये शब्द चल रहे हैं। विश्लेषण क्रिया हो रहा है अंदर में, विश्लेषण क्रिया का नाम विचार है, चयन क्रिया का नाम आशा है, क्योंकि सारा चयन किस बात के लिए? सुख की आशा। इच्छा से जो सुख की आशा है वो पूरी हो जाए, उसके लिए चयन है। ठीक, ये 4.5 क्रिया सबको स्पष्ट? 4.5 क्रिया में कोई दिक्कत नहीं। लौट के करेंगे आगे का जल्दी से, और फिर चलेंगे परिवार में संबंध। नमस्कार।